तो एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, हमसे आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर लैपटॉप और टैबलेट योजना और एक स्मार्टफ़ोन योजना के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए भैया, जब तक मुझे किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती, हालाँकि जानकारी उसके पहले थी, लेकिन मैं उसी चीज़ को आपके सामने देने की कोशिश करता हूँ, जो चीज़ मुझे एकदम कन्फ़र्म हो जाती है। आज उस चीज़ के बारे में हमने सर्च भी किया और जानने की कोशिश भी की, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ कुछ हमने लिख भी रखा है और कुछ हमने नहीं भी लिखा है। सारी चीज़ों को यहाँ लिखना थोड़ा-सा असंभव है और मैं आपको बताने का प्रयास अच्छे से करता हूँ, ताकि यहाँ जो भी न लिखा रहे आप समझ जाएँ। ठीक है? देखिए, सर्वप्रथम यहाँ लिखा गया है कि यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफ़ोन योजना। आपको यह पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, टैबलेट और स्मार्टफ़ोन योजना। एक आपके सामने हल्ला उड़ और रही है कि भैया इसमें लैपटॉप भी मिलेगा। अभी इसका ज़िक्र यहाँ नहीं किया गया है कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा। ओनली वन मैं आपको बताना चाहूँगा भैया कि सिर्फ़ टैबलेट और स्मार्टफ़ोन योजना है ये आपकी, इसमें सिर्फ़ आपको टैबलेट और स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि किसको दिया जाएगा, अभी इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। आपसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इधर-उधर की बातें नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ एकदम जब तक मुझे नहीं मिल जाती कि नहीं ये सही है, तब तक मैं उस चीज़ के बारे में आपको देने का प्रयास नहीं करता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बेहतरीन पहल है। इस पहल का हम बहुत जो है स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने यह जो भी कदम उठाया है, यह हम सब युवाओं के लिए एक बेहतरीन पहल है। ठीक है? कुछ मेरे भाई-बहन ऐसे हैं कि जिनके पास ना ही टैबलेट है, टैबलेट की बात छोड़िए भैया, स्मार्टफ़ोन भी नहीं है। वो उनके पढ़ने-लिखने के लिए बड़ी असुविधा होती है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, इन्होंने यह पहल जो उठाई है। ठीक है? आगे क्या है कि क्या यह योजना सही है, सारी चीज़ों को मैं पहले आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं एक-एक चीज़ को आपको बताते हुए आगे की तरफ ले चलता हूँ। क्या यह योजना सही है? दूसरा नंबर हमारा आता है योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, और तीसरा नंबर आता है डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, और अगर हम बात करें 4 नंबर पर, क्या यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और आगे कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ, और लास्ट में बात आती है कि किसको क्या मिलेगा, आपको टैबलेट मिलेगा कि स्मार्टफ़ोन मिलेगा, समस्या इस बात की है। ठीक है? देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं आपको मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। दोस्त, मैं किसी की सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मेरी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है। ठीक है? मैं जो भी करूँगा आपके लिए अच्छा करूँगा, ये आप विश्वास रखिएगा। तो चलिए, देखिए यहाँ लिखा गया है कि सबसे पहले आप यह जानिएगा क्या यह योजना सही है? तो बिल्कुल यह योजना एकदम 100% सही है, इसमें कोई जो है गलत बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, यह योजना एकदम 100% सत्य है। और अभी जो मिलने वाली एक अफ़वाह उड़ रही है कि कहीं-कहीं मिल रहा है, दोस्त यह एकदम 100%, अब इसकी पुष्टि मैं कर रहा हूँ, 100% यह निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा है अभी इस योजना का लाभ। ठीक है? अगर कोई कहता है कि नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप चले जाइएगा वहाँ से कि भैया नहीं मिल रहा है। ठीक है? अगला क्या है कि योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, इसकी योग्यता आपकी होनी चाहिए भैया, आप 10 पढ़ रहे हों, कक्षा 10 में हों, 11-12 आप जो 10 में, 12 में, और अगर हम बात करें आप ग्रेजुएशन में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उस पे डिपेंड नहीं करता है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर हम कहें बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आप कर रहे हो, इन सब के लिए यह योजना है। सवाल इस बात का है कि क्या जो बीएड कर रहे हैं कि और डीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए भी यह योजना है? तो बिल्कुल, उनको भी मिलेगा। और उन जो है आईटीआई के छात्र हैं, उन सभी को, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा की श्रेणी के तहत सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है? ऐसा कोई बंदा नहीं समझेगा कि हमको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। अगला आता है भैया हमारा कि डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? यह आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बना है कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा? देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें भैया, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला चीज़ आपका होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। ठीक? निवास प्रमाण पत्र सबसे ज़रूरी आपका है। निवास के बाद आपका एक आता है आधार कार्ड आपका होना चाहिए।
ठीक। निवास प्रमाण पत्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर यह यूपी की योजना है तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना इसलिए जरूरी है कि निवास ही आपका यह वेरीफाई करेगा कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है। इसलिए निवास प्रमाण पत्र आपका होना लाजमी है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद अगर आप जो है जिस कक्षा में पढ़ रहे हो उस जो है उसकी मार्कशीट प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए। जैसे अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो प्रीवियस ईयर की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप बी जो है एमए एमएससी कर रहे हैं तो आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया हम लोग तो प्रीवियस ईयर में प्रमोट हुए थे, हम लोगों की मार्कशीट नहीं है तो मैं क्या करूँगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आपके लिए भी यह जो है उपाय किया जाएगा कि अगर आपकी मार्कशीट नहीं है तो आपके लिए क्या ऑप्शन दिया जाएगा। इसके चक्कर में आप मत रहिएगा कि हम इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, हमारे पास मार्कशीट नहीं है, ठीक है। आपके लिए भी इस योजना का लाभ है और आपको भी मिलेगा। इसके चक्कर में भैया आप कदापि मत रहिएगा, आपको भी कुछ ऑप्शन देके दिलवाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इतनी चीजें आप समझ गए हैं। आगे क्या है, क्या यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? मैंने बहुत लोगों से सुना, ठीक है, हमने बहुत लोगों से सुना यार, सुनते सुनते एकदम हम ऊब चुके हैं। ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ से ऑनलाइन होगा, वहाँ से ऑनलाइन होगा। अगर आप मोबाइल खोलते हैं, गूगल पे जाते हैं और वहाँ डालते हैं कि यूपी फ्री लैपटॉप योजना, तो वहाँ से भैया सबों लिंक आ जाती हैं कि आप इस लिंक पर जाके ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। आप इस लिंक पे जाके ऑनलाइन कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, वहाँ से कर दीजिए। दोस्त ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में हमारी टेक्निक इतनी आगे चली गई है कि जो है बहुत सारी वेबसाइटें वहां से दी जा रही हैं। जो है आप अगर उन जालसाजों के चक्कर में पड़ते हैं तो यह जो है आसान नहीं बल्कि पूरी उम्मीद की जाती है कि आपके अकाउंट वगैरह, जब भैया आपकी सारी डिटेल्स वो ले लेंगे तो आपके अकाउंट खाली करने में उन्हें समय नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप जो है इंतजार करिएगा, अभी इस चीज का ऑनलाइन नहीं हो रहा है और उम्मीद यह है कि ऑनलाइन होगा भी नहीं। ऑनलाइन नहीं होगा तो क्या होगा, अब आप सोच रहे होंगे दोस्त मैंने लिखा है ऑफलाइन होगा। कहने का मतलब यह है कि ऑफलाइन का मतलब इसकी जो भी कार्यक्रिया होगी वह आपके कॉलेज के द्वारा होगी। अगर आप जहां पढ़ रहे हैं उनके द्वारा सारी चीजें की जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास आपका सारा डाटा अवेलेबल होता है, इसलिए वहीं से पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अगर बात करें ऑनलाइन की, तो मैंने ऑनलाइन के बारे में बताया, सबो लिंक वहां से आपको मिलेंगी। आप कहीं भी 102 लिंक मिलेंगी, 105 लिंक, बहुत सारे लिंक मिलेंगी। आप किसी भी लिंक के चक्कर में मेरे दोस्त मत पड़िएगा। अगर आप मेरा मानिएगा, अन्यथा आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। आप जो है ये मत कहिएगा कि नहीं आपने कहा था मैंने नहीं किया, ठीक है। आपकी इच्छा है, आप अपने इच्छा के मालिक हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है सारी लिंकें जो दी गई हैं वह फर्जी हैं। जो है फर्जी का मतलब ये है कि बहुत सारी लिंक अब तो दे दी जाती हैं कि नहीं आप यहां से कर दीजिए, वहां से कर दीजिए। ये जालसाजों का काम होता है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा जो भी प्रक्रिया होगी आपके कॉलेज महाविद्यालय में होगी, आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। आगे क्या है कि कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ? आपके मन में इसका भी डाउट है कि मान लीजिए कॉलेज से कुछ डाटा जांच, कुछ महाविद्यालय जो होंगे या कॉलेज जो होंगे, कुछ लोग बच्चों का डाटा एकत्र कर रहे हैं, ये भी मुझे सूचना मिली है, ठीक है। वो एकत्र कर रहे हैं, उसके नाम पर पैसा ले रहे हैं। दोस्त पैसा तो नहीं लगता है, ठीक है, पैसा इस चीज का नहीं लगता है। वो एक तो फॉर्म देंगे, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ दिखा दूंगा, उम्मीद है कि आपको दिख भी रहा होगा। देखिए उसमें लिखा है, थोड़ा सा मैं भी देख लूं, इसमें लिखा है, कहाँ गया, देखिए उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना। देखिए इस फॉर्म, ये जो लैपटॉप योजना यहाँ दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ दिख रहा होगा दोस्त, यह लैपटॉप नहीं है। यह हम भी उस फॉर्म को बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। एक पीडीएफ के माध्यम से आप वायरल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यह फॉर्म जो भी आपको दिख रहा है सिर्फ आपका यह टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना है, लैपटॉप का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए हमने कहा कि यह कब तक मिलेगा इस योजना का लाभ। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इस योजना का लाभ जो आपको मिलेगा, जो है आपको पता है कि आचार संहिता जो है फरवरी मार्च में लग जाएगी, ठीक है। आचार संहिता जो होती है फरवरी मार्च तक लग जाएगी। तो उम्मीद यह की जा रही है कि दिसंबर से जनवरी तक इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप यह जानते होंगे, आप इतने मैच्योर हैं कि आपको यह पता है कि जब भी आचार संहिता कहीं लगाई जाती है तो उस आचार संहिता में कोई भी सरकारी कार्य नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एकदम बताना चाहूंगा, इस योजना का लाभ जब भी आपको मिलेगा आचार संहिता लगने से पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने अभी पहले बताया कि टैबलेट मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा।
कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको स्मार्टफ़ोन मिलेगा, इनको टैबलेट मिलेगा, ठीक है? तो इसका अभी निर्धारण मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अभी इसका कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं किया गया है कि इन बच्चों को स्मार्टफ़ोन मिलेगा और इनको टैबलेट मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे पीजी की ग्रहण कर रहे हैं, उनको जो है टैबलेट मिलेगा, और जो उनसे निम्न श्रेणी के हैं, बीए, बीएससी वाले हैं, उनको जो है स्मार्टफ़ोन दिया जाएगा, ठीक है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इस चीज़ का निर्धारण करना एकदम बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं इस बात को आपको एकदम सत्यता के साथ नहीं कह सकता हूँ कि आपको स्मार्टफ़ोन मिलेगा या आपको टैबलेट मिलेगा, ठीक है? कोई भी नहीं कर सकता यार, कोई फर्जी अगर बना के अभी हम ही आपसे फर्जी कह दें, तो मेरा क्या जाता है? दोस्त, आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा, मैं यही काम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए आप किसी से मत पूछिएगा कि हमको क्या मिलेगा, हम तो मान लीजिए पीजी डिग्री ले रहे हैं, नहीं, हाँ, पीजी डिग्री ले रहे हैं, तो हमको लैपटॉप मिलेगा या स्मार्टफ़ोन मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते होंगे, तो आप किसी से मत पूछिएगा। इसका निर्धारण अगर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम आपको क्या देंगे, कैसे देंगे, इसका निर्धारण कोई नहीं कर सकता है। सब अंदाज़ के एकदम हवा में तीर चला रहे हैं, ठीक है? तो यह इंस्टीट्यूट का यही काम नहीं है कि हवा में तीर मार दें, ठीक है? तो अगर उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इस पे कोई भी और अपडेट निकल कर आती है, तो मैं सबसे पहले आपको बताने का काम करता हूं, और उससे पहले मैं जानने का काम करता हूं कि कहां तक यह सही है, कहां तक गलत है, ठीक है यार? जब बताने का तो मैं बता सकता हूं, लेकिन यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या यह सही है, ठीक है? तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो दोस्त आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो लोग अफ़वाहों के समंदर में गोता लगा रहे हैं। कुछ लोग रोज सर्च करते होंगे कि कब तक हमको मिल जाएगा, कब तक मिल जाएगा, तो अब आप मत सर्च कीजिएगा। जो है, मैंने सारी बातें आपको एकदम ऑथेंटिक बताई, कहीं भी कोई इसमें फर्जी नहीं है, ठीक है? कहीं भी कोई चीज़ हमने आपको गलत नहीं बताया है, यह आप जान लीजिएगा। न मैं आपको धोखा दूंगा, न यह इंस्टीट्यूट आपको कभी धोखा देगी, या मैं चैलेंज 100% के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।